पल पल न बदले पीपल की छाँव, ऐसा है भारत का गांव। सुंदरता से जिसकी पैदा होता है भाव, ऐसा है एक पिलड़ी गांव। ऋषिकेश से 40 से 50 किलोमीटर दूर प्रकृति की सुंदरता से भरा पिलड़ी गांव आज हमारे लिए किसी अद्भुत जगह से कम नहीं है। गांव को वैसे स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग को देखने का मौका हमें भारतीय विद्या भवन द्वारा आयोजित ऋषिकेश स्टडी टूर के दौरान मिला। पूरे जोरों शोरों के साथ मन में उत्साह को लेकर हमारी 16 युवाओं की टीम तैयार थी पिलड़ी गांव की ओर जाने के लिए। आखिर वो समय आ ही गया जब हम वहां पहुंचे। वहां का नज़ारा देख मन में एक ही बात उठ रही थी, भारत की खूबसूरती अगर कहीं है तो वो इसी जगह पर है। मानो पूरा अतुल्य भारत यहीं निवास करता हो। पहाड़ों के बीच में बसा पिलड़ी गांव का सफ़र आसान न था। हमारे साथ हमारे गाइड पुंडीर जी थे, जिन्होंने हमें गांव ले जाने और वहां से आने तक हमारी मदद की। मुख्य मार्ग से गांव में जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी हमारे लिए एक चुनौती की तरह थी। फिर भी हमारी टीम ने हार नहीं मानी। गांव पहुंचने का रास्ता इतना खराब था कि अगर गलती से भी किसी का पैर फिसल जाए तो उसे गहरी चोट आ सकती थी। फिर भी हमारी 16 युवाओं की टीम के हौसले बरकरार थे। फिर धीरे धीरे हमने गांव की ओर बढ़ना शुरू किया, गिरते संभलते एक दूसरे को पकड़ते हुए एक उम्मीद और जोश के साथ। आखिरकार हम गांव के एक स्कूल में पहुंचे, जहां हमें अपना कार्यक्रम करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमने डफली और गिटार बजाकर लोगों का मनोरंजन किया। घर घर जाकर लोगों को स्कूल में पहुंचने के लिए कहा। अरे आ गए भाई आ गए, नुक्कड़ वाले आ गए, आ गए भाई आ गए, नुक्कड़ वाले आ गए, आ गए भाई आ गए। नुक्कड़ वाले आ गए। जब वहां लोगों ने आना शुरू किया तब सबसे ज़्यादा संख्या वहां बच्चों की दिखाई दी। धीरे धीरे महिलाओं की तादाद भी बढ़ती गई। फिर वहां के युवा वर्ग और बुजुर्गों ने भी आना शुरू किया और आस पड़ोस के पहाड़ों के लोगों ने भी हमारी डफली की आवाज़ सुनकर आना शुरू कर दिया। वो समय बहुत ही हसीन था हमारे कार्यक्रम के लिए। फिर सबसे पहले हमने वहां अपना परिचय दिया और उसके बाद अपना नुक्कड़ नाटक शुरू किया, जो महिलाओं के शोषण पर आधारित था। 65% बलात्कार आज भी नाबालिग के साथ होते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। कहीं पर महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं पर घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तो कहीं पर सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। इस नुक्कड़ नाटक को पेश करने का मकसद एक ही था कि गांव वाले महिलाओं के प्रति जागरूक हों। लेकिन जब हमने गांव के स्कूल में भारी मात्रा में पहुंची महिलाओं को देखा तो यकीन हो गया कि यहाँ पर महिलाओं को प्यार और सम्मान भरपूर दिया जाता है। साथ ही लोग महिलाओं को लेकर जागरूक भी हैं, जिसे देखकर हमें बेहद खुशी महसूस हुई। साथ ही साथ हमने यह भी गौर किया कि गांव का कार्यभार इस गांव की महिलाओं ने संभाल रखा है। यहाँ पर सरपंच से लेकर स्कूल की प्रधानाचार्य भी एक महिला ही है। महिलाओं का विकास इस गांव में खुलकर देखने को मिला। ये बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन दूसरी तरफ मन को निराश कर देने वाला नज़ारा भी आंखों के सामने था, जब हमें पता चला कि यहाँ आसपास अस्पताल की व्यवस्था लोगों के लिए मौजूद नहीं है। और यह है कि हमारे गांव में जैसी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा है कि दूर दराज है, हमारे हॉस्पिटल नगर में दूर दराज में
हैं, हम लोग गांव-गांव में हैं और छोटी से छोटी बीमारी की अवस्था में लंबा सफर तय करके काफी दूर जाना होता है। तो हमने वहाँ के लोगों को फर्स्ट एड का महत्व समझाया और उसका उपयोग कैसे किया जाता है वो भी बताया। तो हम आई गॉस से अपने आंखों को ऐसे करके लगा करके प्रोटेक्ट करेंगे अपने आंखों को, उसकी सुरक्षा करेंगे बाहर से होने वाली गंदगी से। या अगर गंभीर रूप से कहीं पे जल गया है तो पहले हम कंबल लपेट करके उनको आगे, उसके बाद बर्नॉल लगाएंगे। बर्नॉल इसको सिल्वर एक्स कहते हैं, इसको लगाने से राहत मिलती है। उस समय पूरा गांव हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद हमने फर्स्ट एड का एक बॉक्स गांव की सरपंच को भेंट किया। अब वक्त हो चला था गांव के लोगों से रूबरू होने का। तभी हमारी 16 युवाओं की टीम ने 4-4 लोगों के ग्रुप बनाए। उसके बाद एक ग्रुप ने महिलाओं से बात की और दूसरे ग्रुप ने युवाओं से, तो तीसरे ग्रुप ने बुजुर्गों और चौथे ग्रुप ने बच्चों से। जब हमने वहाँ के लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पर सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है, जिसकी मरम्मत के लिए कई बार ज़िला प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन ये मसला जस का तस रह गया। इस बात को सुनकर हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसे समय में जब वहाँ आसपास अस्पताल मौजूद नहीं है, हमने उन्हें इस समस्या का समाधान बताया। हमारी टीम ने गांव के बच्चों को कुछ किताबें और खेलने के लिए बैट बॉल प्यार और उपहार के तौर पर दिए। बच्चों से बात करते हुए हमने ये देखा कि गांव के बच्चे पढ़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। हमने महिलाओं के साथ उनके दुख दर्द को भी बांटा। उन्होंने हमें बताया कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और फिर उन्होंने हमें गढ़वाली गाना सुनाकर नाचने पर मजबूर कर दिया। बढ़ते वक्त के साथ हमारे जाने का समय भी करीब आ रहा था और फिर हमने वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू की, लेकिन उस दिन गांव वालों का प्यार हमारे लिए 7वें आसमान पर था। जब हम लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू किया तभी उनका एक काफिला हमें छोड़ने दूर तक आया। हम पैदल ही आ रहे थे, तभी हमें एक टेम्पो दिखाई दिया जिसमें हमारी पूरी टीम सवार हो गई। अब हम भी काफ़ी थक चुके थे। बस में आराम करते हुए हम लोग अपने गेस्ट हाउस भारत भूमि की ओर बढ़ने लगे, लेकिन आंखों में अभी भी छवि पिलड़ी गांव की ही थी। उससे दूर होने का एहसास अब भी आंखों में ही था।